नमस्कार, आप सबका मोरे श्याम चैनल में स्वागत है। योगिनी एकादशी शास्त्रोक्त महात्म्य। आज इस वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी की कथा सुनने से कौन कौन सा फल प्राप्त होता है और व्रत करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। सुनिए। तो शास्त्र कहता है, अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आप कृपा करके मुझे बताए कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आपके समक्ष सब पापों को नाश करने वाली, सबको मुक्ति देने वाले उत्तम व्रत को कह रहा हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये महापाप का विनाश करने वाली है। संसार सागर में डूबने वाले जीवों के लिए ये सनातन नौका स्वरूप है। योगिनी व्रत करने वालों के लिए यह त्रैलोक्य का सार है। मैं आपको पौराणिक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी में शिव जी की भक्ति करने वाले कुबेर के माली का नाम हेममाली था। उसकी पत्नी सुंदर थी, नाम विशालाक्षी था। हेममाली का मन अपनी पत्नी में लगा था। वह कामांध हो गया। वह मानसरोवर से पुष्पों को लाकर अपने घर ही रह गया। अपनी पत्नी में आसक्त होने के कारण वह कुबेर के घर नहीं गया। कुबेर देवालय में शिव जी की पूजा करते थे। दोपहर की बेला में वे फूल के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु हेममाली अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रमण करता रहा। समय का अतिक्रमण हो जाने के कारण कुबेर ने कहा, हे यक्षो, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने बार बार कहा कि जाकर पता लगाओ। यक्षों ने कहा, हे राजन, वह कामुक अपनी पत्नी के साथ अपने गृह में रमण कर रहा है। उन सबों की ये बात सुनकर कुबेर क्रोधान्वित हो गए। उन्होंने शीघ्र उस हेममाली को बुलाया। समय का अतिक्रमण जानकर वह भी भयभीत हो गया। बिना स्नान किए ही आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर क्रोध से अपनी आंखें लाल कर गए। क्रोध से आविष्ट के कारण ओष्ठ फड़फड़ा रहे थे। कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुर्वृत्त, तुमने देवता का अपमान किया है। तुम्हें 18 प्रकार के कुष्ठ हो जाए। तुम अपनी पत्नी से वियुक्त हो जाओगे। तुम स्थान से पतित हो जाओ। हे प्रमथाधम, तुम यहाँ से चले जाओ। कुबेर के इतना कहते ही वह उस स्थान से पतित हो गया। वह कुष्ठ से पीड़ित था और महादुखों से भी अभिभूत था। न उसको दिन में सुख मिलता था और न रात में नींद आती थी। छाया में भी उसका शरीर पीड़ित रहता था। धूप में वह अत्यंत पीड़ित रहता था। शिवजी की पूजा के प्रभाव से
उसकी स्मृति नष्ट नहीं होती थी। पाप से अभिभूत होने पर भी उसको पूर्व कर्म का स्मरण था। जहाँ से वह घूमता हुआ सर्वोत्तम पर्वत पर गया, वहाँ पर उसने तपोनिधि मार्कंडेय मुनि को देखा। राजन, मार्कंडेय मुनि की आयु ब्रह्मा जी की आयु के बराबर थी। उस पापी ने दूर से ही उनके चरणों की वंदना की। मार्कंडेय मुनि ने उसको उस तरह से कांपते हुए देखा। परोपकार करने के लिए उसको बुलाकर पूछा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुम किस कारण से कुष्ठ से अभिभूत हो? तुम अत्यंत निंदित क्यों हो? इस तरह से कहने पर उसने महामुनि मार्कंडेय महर्षि से कहा। हेममाली ने कहा, मैं कुबेर का अनुचर हूँ और मेरा नाम हेममाली है। हे मुने, मैं प्रतिदिन मानसरोवर से कमल पुष्प समूह को लाता था और शिव पूजन की बेला में उसे कुबेर को समर्पित करता था। एक दिन मुझको समय का पता नहीं चला। शोक से व्याकुल अंतःकरण वाला मैं पत्नी के सुख को प्राप्त करने लगा। हे मुने, उससे क्रुद्ध होकर कुबेर ने मुझे शाप दे दिया। मैं कुष्ठ रोग से अभिभूत तथा अपनी पत्नी से विमुक्त हो गया हूँ। अपने पुण्य के कारण मैं इस समय आपके सन्निकट आ गया हूँ। सज्जन पुरुष स्वभाव से ही परोपकार करने में समर्थ होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं पापी हूँ, आप मेरा प्रशासन करें। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुमने इस विषय में सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, अतएव मैं तुमको कल्याणप्रद व्रत कहता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा कुष्ठ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। ऋषि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर महर्षि को प्रणाम किया। मुनि ने उसको उठाया। उसके कारण वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। महर्षि मार्कंडेय के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके 18 प्रकार के कुष्ठ समाप्त हो गए। मुनि के कथन अनुसार व्रत करने के कारण वह सुखी हो गया। हे राजन, इस प्रकार का योगिनी का व्रत कहा गया है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, योगिनी व्रत का भी उसी के समान फल होता है। यह आख्यान महापाप को शांत करने वाला तथा महान पुण्य रूपी फल देने वाला है। इसको पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी की कथा यहाँ समाप्त हुई। अब प्रमाण सुन लीजिए। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड के 53वें अध्याय के 34 श्लोकों को सुनाया। ये कथा में कुल 34 श्लोक है। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी।
बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।